हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, हमारे फिस्कल प्लान्स हैं, हमारे पॉलिसी मेकिंग प्लान्स हैं, हमारे गवर्नमेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के प्लान्स हैं, बलूचिस्तान में चीज़ों को एक अच्छे पैमाने पे आगे ले जाने के प्लान्स हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने का इरादा है कि यहाँ पे कम से कम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर फील करें, प्लेटफॉर्म उनको ऐसा दिया जाए जहाँ वो अच्छी तरीके से काम कर सकें और इन सब का एक रिज़ल्ट बलूचिस्तान के लोगों की खुशहाली की तरफ जाए और उस खुशहाली के कुछ तरीक़ेकार बनाए जाएं। मिनरल डिपार्टमेंट एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, जो पॉलिसी हमारी 2019 की है, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को कोऑपरेट करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारे माइंस हैं, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन स्टैगनेंट हैं, एरियाज़ हैं, कवर्ड हैं, लीजेस हैं, सालों से पड़ी हुई हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। और बिल्कुल मुमकिन है कि इसी बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं, कंपनीज भी हैं जो उन माइंस पे काम करना चाहती हैं, उन माइंस को डेवलप भी करना चाहती हैं, यहीं के लोकल लोग, बल्कि उसी शायद गांव के लोग होंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे जो एक छोटी सी माइन चला रहे होंगे, लेकिन बड़ी माइंस चूँकि सब लीज्ड आउट है, लेकिन 20 साल से किसी ने काम नहीं किया है। तो हम एक पॉलिसी ये भी बना रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क ऐसा बनाएं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक लीज़ कर ली है और लीज़ के ऊपर करके आप लीज़ अप्लाई करके बैठ गए और आप 20-25 साल तक उस लीज़ पे कुछ काम नहीं कर रहे। प्राइस मैकेनिज़्म हमारा ऐसा है कि अफोर्डेबल है। 2000, 5000, 10,000 एकड़ की ज़मीन आपने लीज़ करा ली है, फीसेस कोई ख़ास स्ट्रक्चर के है नहीं है, तो आप कहते हैं जी साल की फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा लाख, 1.5 लाख आ जाएगी, दे देंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब उस लीज़ के पैसे आपको 25 से 30 लाख देने पड़ेंगे तो आप दो काम ज़रूर करेंगे, या तो लीज़ छोड़ देंगे कि जी अभी मेरे पास 10 लीज़ हैं तो 3 करोड़ साल का मैं किस बात का दूँ और माइन भी नहीं चल रहे, या तो आप थोड़ी सी कोशिश करके उन माइंस को चलाने की सोचेंगे। तो आपको पता है कि आपने 30 लाख उसकी फ़ीस देनी है, तो फिर आप ऐसे कॉन्फ्रेंसेज में 4 आदमियों को पकड़ेंगे कि जी मेरे पास फ़िलहाल स्टोन है, मेरे पास फ़िलहाल मिनरल है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं या कोई और इंटरेस्टेड है तो हम जॉइंटली मिल के इसको कर सकते हैं। तो हम महसूस करते हैं हमारे लिए दोनों में विन विन सिचुएशन है, या तो आप रेवेन्यू दे दें या तो उसको आप चला लें। रेवेन्यू देने से कम हमें पैसे मिल जाएंगे, हुकूमत बलूचिस्तान के रेवेन्यू पैटर्न बढ़ेगा, और अगर आप चलाना चाहते हैं वेल एंड गुड, सबसे आइडियल चीज़ है, रोज़गार आएगा, रॉयल्टी आएगी, काम होगा, बलूचिस्तान में बेरोज़गारी दूर होगी। लेकिन हम माशाल्लाह ऐसे फार्मूला बनाते हैं कि नुकसान गवर्नमेंट का भी हो, लोगों का भी हो, ना रॉयल्टी मिले, ना फीस मिले, और न ही माइन चले और लोगों को रोज़गार मिले। और जब माइन नहीं चलेगी तो जिस तरह हमने एंग्लो से सुना, चाइनीज़ से सुना कि सोशल सेक्टर में फिर काम भी नहीं होगा। तो इट्स बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि पहले आप अपना फ्रेमवर्क बेटर करें, रूल्स डिफ़ाइन करें, तरीक़ेकार ऐसा बनाएं कि हम इस स्ट्रक्चर को आगे ले जाएं। सेकेंडली, मालूमात सबसे बड़ी चीज़ है। माइन डिपार्टमेंट में मालूमात आज हासिल करना ऐसे है जैसे कि आप कारून का ख़जाना ढूंढने जाएं, तो पता ही नहीं चलता है, वो आपको कभी इधर से उधर घुमा लेंगे, वहाँ से इधर ले जाएंगे। और पहले तो मेरे ख्याल बहुत सारे लोग उस डिपार्टमेंट में जाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी इस तरह का नहीं है जो बड़ा अपीलिंग हो। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मिनरल डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर हम बेहतर करें, उसको प्रेजेंटेबल इस मायने में बनाएं और उसका तरीक़ेकार इस मायनों में बनाएं कि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी काम करने में मज़ा आए, उनकी जो अपनी जो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट ऑफ वर्क है वो भी कोई ख़ास नहीं है, और नहीं उनके पास फैसिलिटेशन है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा ख़जाना उनके हाथ में है, लेकिन ऑफिसेज और उनकी लाइवलीहुड और उनका ओवरऑल स्ट्रक्चरल जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप देखें उनके पास कोई ख़ास प्रेजेंटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो इस इदारे में काम करके फ़ख्र महसूस करें। तो हमें वो भी थोड़ा बेहतर करना है ताकि वो भी बेनिफिट उठाएं, साथ साथ जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके पास उसको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो सही तरीके से एक प्रोसेस को आगे ले जा सके। रूल्स बड़े पुराने हमारे बने हैं, वो भी मेरा ख्याल अगर शायद उस ज़माने में रिकॉर्डिक इसकी लीज़ का मसला ना होता तो ये रूल्स भी ना बनते। 2002 में जब रूल्स बने थे वो भी किसी मकसद के लिए बने थे, हमें तो बनाने नहीं आते थे, लेकिन चूँकि जो माइंस ले रहे थे उनकी शायद ज़रूरत थी तो रूल्स बनाए गए। लेकिन 2002 से लेके आज तक 17 साल गुजर चुके हैं
और 17 साल में दुनिया ने बड़ी तरक्की की है, माइन सेक्टर ने बड़ी तरक्की की है, रॉयल्टीज डिफरेंट हुए हैं, 18वीं तरमीम आ गई है, सूबे के लोग अभी फाइनेंशियली तौर पे ख़ुद मुख्तारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने रेवेन्यू जनरेशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो जब इतनी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, ये मुमकिन नहीं है कि आप फिर अपने 2002 के या 1965 के या 1935 के रूल्स के साथ चलें, आपको वो भी चेंज करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने न सिर्फ माइंस में बल्कि हर सेक्टर में जहाँ जहाँ गुंजाइश, जहाँ जहाँ ज़रूरत, उस अमर की है कि हमने ये स्ट्रक्चरल पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क्स को बेहतर करना है, हम उसकी तरफ आगे जा रहे हैं। और यही काम हम मिनरल रूल्स में भी इंशाल्लाह अप्लाई कर रहे हैं कि हम बेनिफिट दें, बेनिफिट कंज्यूमर को भी दें, माइन ओनर को भी दें, लोगों को भी दें, ताकि इसका ओवरऑल बेनिफिट जो है वो इलाके की तरफ जाए, ओवरऑल डिपार्टमेंट की तरफ जाए और डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस की तरफ जाए। 2 से 2.5 अरब रुपए ये इदारा पूरे साल में रेवेन्यू कमाता है, 2 से 2.5 अरब, जो कि कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारे बहुत सारे सेठ हजरात बैठे हैं जिनका टर्न अराउंड मेरा ख्याल सिर्फ एक फैक्ट्री का भी इतना होगा, और ये पूरा सूबा जिसके पास हम कहते हैं कि दुनिया का कॉपर का सबसे बड़ा डिपॉजिट है, जिसके पास बड़ा पोटेंशियल है सोने का, तो वो उतना भी नहीं कमा रही जितना एक फैक्ट्री वाला कमा रहा है। और जब इतना बड़ा सूबा इतने बड़े ख़जाने के साथ सिर्फ 2.5 अरब रुपए कमाएगा तो फिर ये सूबा आगे बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? बड़ा सिंपल है। आपके पास पूरे सूबे की आमदनी 15 अरब रुपए है। हमारे चूँकि यहाँ बहुत सारे सियासी लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स भी हैं, मैं बार बार तकरीरों में इस बात को इसीलिए छेड़ता हूँ कि ये फ़ैसले हमने करने हैं, बलूचिस्तान के लोगों ने करने हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने करने, यहाँ के सियासतदानों ने करने और यहाँ स्टेक होल्डर्स ने करने। कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई घर, कोई फ़र्द, कोई फैक्ट्री, कोई ज़मींदार, कोई कारोबार करने वाला बग़ैर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बढ़ नहीं सकता आगे। ये सिंपल एक फार्मूला है दुनिया का। या अगर आपने फ़ुकरा बन के ज़िंदगी गुजारनी है वो अलग बात है, लेकिन हुकूमत इस तरह नहीं चलते और न ही इदारे इस तरह चलते हैं, न ही काम इस तरह चलता है, न ही फैक्ट्रियाँ इस तरह चलती हैं। 2 कॉम्पोनेंट्स पे चलते हैं, इतना कमाओ कि अखराजात पूरे हों, एक्सपेंशन हो। लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा उल्टा है, हमारे अखराजात बहुत बढ़ते जा रहे हैं और हमारा रेवेन्यू एस्पेक्ट ख़त्म होता जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत की पूरा बजट 350 अरब रुपए का है। उस 350 अरब में तकरीबन आप समझें कोई 60-70 अरब PSDP का है, जो कि ज़बरदस्ती हम करवाते हैं, उसकी भी गुंजाइश वैसे होती नहीं है, और बाकी तनख्वाहें और नॉन डेवलपमेंट का छोटा कॉम्पोनेंट है। फाइनेंस बार बार हमें कहती है, लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि आप स्टेक होल्डर्स हैं। 23 अरब रुपए का हम सालाना पेंशन बिल देते हैं, जो कि 5 साल बाद 200 अरब का हो जाएगा। तो एक सूबा जिसका बजट 500-550 अरब 5 साल में हो जाएगा और आमदनी उसकी 15 अरब है, ना ब्यूरोक्रेट सस्टेन कर पाएगा, ना सियासतदान कर पाएगा, न ही ये सूबा कर पाएगा अगर हम हार्ड डिसीजंस नहीं लेंगे। हार्ड डिसीजंस लेने में आपको थोड़ा सियासी और थोड़ा अपना तरीक़ेकार बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, हम 5 साल बाद ये जो एक डेफिसिट ऑफ फिस्कल स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का पैदा होगा, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आपके अगर इलाकों में, आपके शहरों में अगर काम नहीं होगा, रिजेंटमेंट पैदा होगी, रिजेंटमेंट पैदा होगी, लॉ एंड ऑर्डर पे इफेक्ट आएगा, लॉ एंड ऑर्डर पे इफेक्ट आएगा, जो यहाँ बैठे इन सब पे इफेक्ट आएगा, और अमूमन उसी पे आएगा जो इस कमरे में साहिब हैसियत है। आम गरीब आदमी पे इतना नहीं आएगा, लेकिन आप और हम पे शायद ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि अपनी सोसाइटी में एक बड़े अनईजी लोग रहना नहीं पसंद करेंगे। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम डिसाइड करें कि क्या हमने सूबे को बचाना है या हमने रिवायती अंदाज में हुकूमतें चलानी है, और कोई बात नहीं, रेवेन्यू बढ़ाने की क्या ज़रूरत, पेंशन बिल कोई इशू नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने दें, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने दें, तनख्वाहें देते रहेंगे, कोई मसला नहीं है, लोन और ले लेंगे। एक टाइम आ जाएगा आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान आज हम ये डिसाइड करें कि हमने अपने फाइनेंशियल स्पेस को बेहतर करना है, जिसके लिए माइंस एंड मिनरल एक कंपोनेंट है।